गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 कौन बनेगा करोड़पति पढ़ाऊंगी। कौन बनेगा करोड़पति, सबसे पहले आप लोगों को इसका परिचय करवा देती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति को संक्षेप में केबीसी कहा जाता है। यह भारत में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय रियलिटी गेम शो है। इसके सूत्रधार भारतीय फिल्म उद्योग के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। इस शो के निर्देशक सिद्धार्थ बसु हैं, जो पहले दूरदर्शन पर क्विज टाइम नामक गेम शो चलाते थे। इनके ही निर्देशन में कौन बनेगा करोड़पति गेम शो इतिहास रच चुका है। इसका पहला प्रसारण सन 2000 में हुआ था। इसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता था, मतलब कोई प्रतिभागी इसमें भाग ले सकता था और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर इनामी राशि जीत सकता था। बिहार के मोतिहारी जिले के सुशील कुमार ने पहले सत्र में 5 करोड़ की धनराशि जीती थी। यह कार्यक्रम सोनी टेलीविज़न पर प्रसारित होता है। इसी शो के आधार पर जो है एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर ना। इसको जो है ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो कौन बनेगा करोड़पति पार्ट में, जैसे कि इसमें इसका मंच जो इसका सेट जो है वह तैयार हो गया है। एक और सीधी पंक्ति में प्रतिभागी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और सबके सामने कंप्यूटर है। उनके सामने हॉट सीट है। अमिताभ बच्चन का प्रवेश होता है। कैमरे का फोकस अमिताभ बच्चन पर जाता है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, देवियों और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है। हम सबसे पहले खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। खेल के नियम तो आपको पता ही है। खेल आरंभ करने से पहले मैं आपको आज के प्रतिभागियों का परिचय करवा देता हूँ, ठीक। आज कुल 6 प्रतिभागी हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। सबसे पहले हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं, फिर कैमरे का फोकस क्या होता है, एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर जाता है जो भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, और सबकी नज़रें सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं ना। तो प्रतिभागी नंबर 1, कैमरा जो है प्रतिभागी नंबर 1 पर फोकस करता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय उन मोहतरमा से करवाना चाहता हूँ जो कोने में बैठी हैं और असम से आई हैं। मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए। तो मामोनी बोलते हैं कि हमारा नाम मामोनी बरुआ है, हम असम के दिसपुर से आया है। यह असम का राजधानी है। हम नृत्य शिक्षिका हूँ, बच्चों को हम नृत्य सिखाता है। ये मामोनी बोलती हैं। तो अमिताभ बच्चन बहुत सुंदर, यह तो ना बहुत सुंदर। एक तो आप शिक्षिका हैं, ऊपर से आप नृत्य भी करती हैं, वाह। वैसे आप कौन सा नृत्य सिखाती हैं? तो मामोनी कहती हैं, हम बिहू सिखाता है। यह असम का पारंपरिक नृत्य है। पुरुष और महिलाओं के साथ मिलकर नृत्य ना, पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर नृत्य करते हैं। यह खुशी का नृत्य है जो हमारे प्रमुख त्यौहार बिहू से संबंधित है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आपके कहने का मतलब है बिहू एक नृत्य भी है और त्यौहार भी है। तो मामोनी कहती है, जी यह त्यौहार भी है, नृत्य भी है और गीत भी है, और बिहू हमारा प्रमुख त्यौहार है। इसी अवसर पर बिहू गीत गाया जाता है और उस पर नृत्य किया जाता है। यह कृषि से संबंधित त्यौहार है। मौसम की पहली फसल ना भगवान ब्राइस शिव राय को अर्पित किया जाता है। उनसे सुख और शांति की कामना की जाती है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, अरे वाह मामोनी जी, आपने हमें अपने बारे में और बिहू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत कुछ बताया। हम आपसे बिहू जरूर सीखेंगे और साथ में नृत्य भी करेंगे। फिर प्रतिभागी नंबर 2 पे कैमरा फोकस करता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब हम आपका परिचय अपने दूसरे प्रतिभागी से कराना चाहते हैं। वे देश के ऐसे प्रदेश से आए हैं जिसे दुनिया को जनतंत्र और वीरता का पाठ पढ़ाया और आज भी देश के लिए सबसे ज़्यादा
शासनिक अधिकारी पैदा करता है। जी हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। सतीश मुस्कुराते हुए, जी मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं बिहार के जीरादेई से आया हूँ। अमिताभ बच्चन, जीरादेई जो सीवान जिले में है, जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। सतीश कहते हैं जी मैं वहीं से आया हूँ। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो सतीश कहते हैं कि जी मैं IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं यह क्या होता है? तो सतीश कहते हैं भारत की प्रशासनिक सेवा के लिए यह एक परीक्षा होती है जिसे संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। इसमें स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी बैठ सकते हैं। यह परीक्षा 3 स्तरीय होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ही देश के सिविल और पुलिस सेवा के नंबर 1 अधिकारी बनते हैं। फिर अमिताभ बच्चन का धन्यवाद सतीश, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपको सफलता प्राप्त हो ना, तो ईश्वर आपको सफलता दे। तो प्रतिभागी नंबर 3 पे कैमरा फोकस करता है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ जो देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश केरल से आई हैं, जो विश्व भर में गरम मसालों और नारियल के लिए जाना जाता है। मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए। तो श्रीदेवी कहती हैं कि आई एम श्रीदेवी फ्रॉम अलपुरिया केरला। अमिताभ बच्चन कहते हैं श्रीदेवी आप बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। इस नाम की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हुई हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? तो श्रीदेवी कहती हैं जी थोड़ा थोड़ा, उनकी कई फिल्में भी मैंने देखी हैं, मुस्कुराती। अमिताभ बच्चन कहते हैं आप अपना परिचय हिंदी में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो श्रीदेवी कहती हैं कि जी कोशिश करेगा, मैं बैंक में अकाउंटेंट है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति भी बैंक में जॉब करता है। अमिताभ बच्चन हंसते हुए कहते हैं अरे वाह, फिर तो आप दोनों के पास बहुत पैसा होगा, बैंक में तो बहुत पैसा होता है। तो श्रीदेवी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ओ हमारा नहीं, पब्लिक का पैसा होता है, हम केवल उसका हिसाब किताब रखता है, इसके लिए आप हमको वेतन मिलता है। अमिताभ बच्चन मजाक में मैं तो समझता ताकि बैंक वालों के पास बहुत पैसा होता है, चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, दर्शक दीर्घा से मतलब हंसी की आवाज़ आती है। फिर कैमरा जो है चौथे प्रतिभागी की ओर फोकस करता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब हम आपका परिचय गुरुओं, कवियों और कलाकारों की भूमिका पश्चिम बंगाल से आई सुकन्या चटर्जी से कराना चाहते हैं, जिनका प्रिय मिष्ठान रसगुल्ला और संदेश है, जो नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेती हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो सुकन्या कहती हैं आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुकन्या है, हम कोलकाता से आई हूँ, मेरे बारे में अमित दादा ने बहुत कुछ बोल दिया, अब हम क्या बोलूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरा शौक़ है, मैं गीत भी गाती हूँ, अभी तक मेरा एक एल्बम आ चुका है। तो अमिताभ बच्चन वाह, नृत्य और संगीत तो बंगाल की मिट्टी में है, हम आपका नृत्य भी देखेंगे और संगीत भी सुनेंगे। हमारी शुभकामना है कि आप यहाँ से बहुत सारी धनराशि जीत कर ले जाएं और अपने सपने को साकार करें। फिर कैमरा 5वें प्रतिभागी की ओर फोकस करता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब हम आपका परिचय महात्मा गांधी की धरती से आए अमरीश पटेल से करवाना चाहते हैं, जो ये गुजराती खाने का ठेला लगाते थे। इनके ठेले पर तमाम गुजराती पकवानों का आनंद लिया जाता था ना। अब अमरीश जी स्वयं अपने बारे में बताएंगे। तो अमरीश हाथ जोड़कर कहते हैं कि सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण, मैं बोले तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से आया हूँ, बोले तो वहाँ गुजराती खाने का ठेला लगाता हूँ, मेरे ठेले पर बड़े बड़े लोग गुजराती खाने का स्वाद लेने आते हैं। अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके ठेले पर बोले तो कौन कौन से गुजराती व्यंजन मिलते हैं? तो अमरीश कहते हैं बोले तो सारे गुजराती व्यंजन मिलते हैं, लेकिन ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, थेपला और दाल ढोकली की मांग बहुत रहती है। वैसे मेरी दाल ढोकली बहुत प्रसिद्ध है, इसकी मांग भी बहुत है, यह स्वादिष्ट भी होता है ना। बोले तो इससे पेट भी भर जाता है, पूरे गुजरात में यह बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से दाल ढोकली खाने मेरे ठेले पर आते हैं, कभी आप भी आइए ना। तो अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल आऊँगा।
अब जब भी मुझे गुजरात आने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी दुकान पर ज़रूर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी। फिर कैमरा छठवें ना तो छठे प्रतिभागी की ओर फोकस करता है तो अमिताभ बच्चन अब जब बोलते हैं कि अब हम आपको मिलवाते हैं छठे प्रतिभागी से जो वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ से आए हैं। पहले यह राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा था। यहाँ पर कभी छत्तीसगढ़ अर्थात दुर्ग पाए जाते थे, इस कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से आए मनोज कुमार का। मनोज, सबको नमस्कार। मैं पौराणिक राज्य दक्षिण कौशल से आया हूँ, जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल की उपज सबसे ज़्यादा होती है। यह श्रृंगी जैसे ऋषि मुनियों की भूमि है। अमिताभ बच्चन जी, अब आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपके साथ कौन आया है? तो मनोज जी कहते हैं कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी विशाखा आई हैं। तो मनोज कहते ठीक, तो कैमरा का फोकस विशाखा की पर जाकर ठहराया जाता है। विशाखा मुस्कुराती हैं और सबका अभिवादन करती हैं। अमिताभ बच्चन कहते नमस्कार विशाखा जी, आपका स्वागत है। तो विशाखा जी बोलती हैं कि जी नमस्कार। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आपके पतिदेव इस मंच तक पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? तो वो कहती हैं कि जी बहुत अच्छा। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि चलिए विशाखा जी ना, चलिए विशाखा जी को भी अच्छा लग रहा है। तो अब आप सब भी तैयार हो जाइए, हम गेम की शुरुआत करते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों में सबसे पहले जो जवाब देगा वह मेरे साथ हॉट सीट पर बैठेगा और मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा। आप सभी तैयार हैं? तो सब बोलते हैं कि हाँ ना, तो जी हम सभी तैयार हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि देवियों सज्जनों, आपके लिए यह प्रश्न है। इन सभी राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम दीजिए ना। तो पटना, क्वेश्चन रहता है पटना, भोपाल, जम्मू कश्मीर, चेन्नई, त्रिवेंद्र। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं समय समाप्त। अब देखते हैं किसका उत्तर सही है और किसने सबसे पहले उत्तर दिया। तो सही उत्तर जम्मू, पटना, भोपाल, चेन्नई और त्रिवेंद्र। और सबसे पहले उत्तर दिया है कोलकाता से आई सुकन्या ने। आइए सुकन्या जी, हम और आप खेलते हैं और गेम को आगे बढ़ाते हैं ना। तो अमिताभ बच्चन सुकन्या जी से प्रश्न ना, अमिताभ बच्चन जी ने सुकन्या से जो प्रश्न पूछे थे उनकी सूची आगे दी गई में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पुस्तक में आप लोगों को दिया गया है। तो उसको मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और आप लोगों को उत्तर बताती हूँ। जैसे कि इस मुहावरे में सही शब्द भरिए। दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना। तो इसमें जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7। तो सही विकल्प है 4। फिर भारत के किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? जो विकल्प दिए गए हैं उसमें है मध्य प्रदेश। ठीक। फिर है इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो क्रिकेट। इनमें से कौन सा पदार्थ केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है? तो पानी। किस भारतीय शासक को अदम्य साहसी कहा जाता है? तो राणा सांगा। फिर इसमें से कौन सा फल का प्रकार नहीं है ना? तो जायद, रबी, खरीफ तो फसल के प्रकार हैं। ये तो फसल है। ठीक। तो धान। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया? भगवद गीता। ठीक। फिर है लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो रामायण, मतलब कि राम के छोटे भाई। फिर है इनमें से क्या ना, इनमें से कौन सा खनिज दूध, दांत और चूना पत्थर में पाया जाता है ना? जिसका उत्तर कैल्शियम। फिर है इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म उस वर्ष हुआ जिस वर्ष हमारा देश का गणतंत्र बना? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। इनमें से क्या एक प्रकार का सिल्क फैब्रिक नहीं है ना? फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं प्रश्न पुस्तक में, इसके उत्तर आप लोगों को करने हैं। भारत के किस राज्य के नाम पर 2 बैंक हैं? तो पंजाब ना, तो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है। ठीक। फिर किस नोबेल पुरस्कार विजेता को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? नॉर्मली बोरलॉग। फिर इनमें से किसको 1910 से 50 वर्षों की ना, इनमें से किसको 1910 में 50 वर्षों के लिए काले पानी की सजा दी गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ना। तो आप लोगों को मैंने अभी पाठ 12 कौन बनेगा करोड़पति
पढ़ाया ना, तो आप लोगों को जो भी प्रश्न मैंने बताए उसके उत्तर आप लोग कॉपी में करिए। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।